अपनी डीक्लटरिंग की श्रृंखला को शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए 10 चीजें जिन्हें आपको अभी अलविदा कह देना चाहिए अपने किचन से। रसोई घर जो होता है वो घर का एक तरह से दिल होता है, और क्योंकि हम लोग उसमें इतना समय व्यतीत करते हैं, कई वस्तुएं दराजों और अलमारियों में छिप जाती हैं और हम भूल जाते हैं या खो गई हैं ये मान जाते हैं, या हमें पता होता है कि हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि अव्यवस्था रहती है इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाते। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेंटल हेल्थ कोच हूं और कोर्सेज क्रिएट करती हूं और अपने कंटेंट से कोशिश करती हूं कि विमेन अपनी पावर को पहचानें और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में हम उन कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको डीक्लटर कर देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए। ऐसी 10 चीजें जो आपके किचन को खराब कर रही हैं, आपकी सेहत को भी इंटर्न खराब कर सकती हैं। तो पहली चीज है पुराने स्पॉन्ज, या जो पुराने हम बर्तन धोने के समय यूज करते हैं। जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 2022 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि इस्तेमाल किए गए रसोई के स्पंज में इतने हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं कि हमारी सेहत को खराब कर सकते हैं। ये नोट करना दिलचस्प बात है कि इस अध्ययन में पाया गया कि 4 सप्ताह के उपयोग के बाद जो हम ट्रेडिशनल स्पॉन्जेस यूज करते हैं उसकी मात्रा जो है, उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और इसलिए आपके पुराने स्पॉन्जेस जो हैं उन्हें फेंकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आप अपने रसोई के स्पॉन्ज को उबाल भी सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, उनकी आयु को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि हम एक सर्टेन पीरियड के बाद 4 हफ्ते कह जाते हैं, वो पीरियड है जिसमें हमें उनको फेंक देना चाहिए और अपनी रसोई के स्पॉन्जेस को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। और क्योंकि अगर हम उनको नहीं बदलेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी सेहत पे बैड असर डालेंगे। दूसरी चीज, घिसे पिटे कटिंग बोर्ड। अलग अलग कटिंग बोर्ड रखने हैं लोग। कुछ लोग रखते हैं बोर्ड जो सिर्फ वेजिटेबल्स काटते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं जिसमें वो सी फूड काटते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं जिसमें वो ब्रेड है, सब्जियां हैं, और हर चीज के लिए अपना कटिंग बोर्ड यूज करते हैं। अब अगर हमें क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना है तो ये जरूरी है कि हम मीट का कटिंग बोर्ड अलग रखें और वेजिटेबल्स का कटिंग बोर्ड जो है उसे अलग से रखें। अगर आपके कटिंग बोर्ड में बहुत सारे कट्स लग चुके हैं तो मान के चलिए ये कट्स ब्रीडिंग ग्राउंड है बैक्टीरिया के लिए। अगर आप लकड़ी का बोर्ड करना पसंद करते हैं तो उसको भी आप अपने कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद आप उसको चेंज जरूर करें, क्योंकि उसको काट काट के जो उसमें छेद हो जाते हैं वो छेद आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। और कोशिश ये करें कि जब भी आप कटिंग बोर्ड खरीदें तो प्लास्टिक का ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और आइकिया पे बहुत ज्यादा अच्छे कटिंग बोर्ड्स मिलते हैं। अगर आप आइकिया ऑनलाइन भी डिलीवर करता है तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके भी डिलीवर करवा सकते हैं। एंड आइकिया बाय द वे एक स्वीडिश ब्रांड है जिसके अब इंडिया में भी स्टोर्स काफी खुल गए हैं। तीसरी चीज, आपके पुराने बर्तन। अगर आप अपने नॉन स्टिक बर्तन जो आपके पास हैं, जिसका वो नॉन स्टिक कोटिंग खराब हो चुकी है और उसको आप तभी भी रखे हैं, या आपके प्रेशर कुकर का जो रबड़ है वो रबड़ घिस चुका है, आप तब भी उसे यूज कर रहे हैं, या आप अपने कोई ऐसे बर्तन हैं जिसकी कोटिंग खत्म हो चुकी है, ये बहुत खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। जैसे कि घिसे पिटे बोर्ड्स और जैसे कि आपकी जो स्पॉन्जेस हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ पुराने बर्तन हैं जिनकी कोई यूटिलिटी आपको नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि आप उन बर्तनों को फेंक दें या दे दें। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड देने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज किसी और की हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है वो। तो आप अपने पास कोई भी अगर काले रंग के प्लास्टिक के बर्तन हैं आपके पास तो उन्हें फेंकने के बारे में सोचें भी मत। जस्ट थ्रो देम अवे, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता, लेकिन ये जो काले रंग के प्लास्टिक के कंटेनर्स हमको कई बार मिलते हैं
दे आर कार्सोजेनिक इन नेचर, मतलब कि उनसे कैंसर हो सकता है। अगर आपने बाहर से खाना कुछ खरीदना है, बेस्ट तो है कि उनको आप पेपर के उसमें लें, डिब्बों में लें। लेकिन एक्चुअली मैंने रिसेंटली ये भी सुना था कि जो हम पेपर वाले वो लेते हैं ना, उसमें भी प्लास्टिक होता है। तो अपने घर से स्टील के डिब्बे लेके जाएं और ये टिफिन करियर लेके जाएं, उसमें बाहर से खाना मंगाएं। एक चीज और जो आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है वो ये है, हम जितना कम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे हमारे किचन में, जितना हम अपने किचन से डी क्लटर कर देंगे हर तरह का प्लास्टिक, वो हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। एक और चीज, आपने कभी देखा है कि हमने नया प्रेशर कुकर लिया या हमने कोई नॉन स्टिक पैन लिया या कढ़ाई ली, उसके साथ ना एक बुकलेट सी आती है जिसमें वो रेसिपीज होती हैं। आप में से कितने लोग उन रेसिपीज को कभी चेक भी करते हैं? लेकिन वो बुकलेट जो है, हम सालों दर साल उसको संभाल के चलते हैं। हम ये क्यों करते हैं? अगर हम सोचें कि ये जो बुकलेट्स हैं हमारे किसी उपयोग की नहीं है, वो इतनी छोटी है कि इसका तो हम पेपर भी यूज नहीं कर सकते कोई किसी चीज को कवर करने के लिए, और रसोई के उपकरण जो हैं मोस्टली उनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि हमें इसे कैसे यूज करना है या इसे कैसे धोना है, हमें पता होता है। लेकिन हम वो बुक संभाल के रखते हैं। इन वस्तुओं के जो निर्देश पुस्तिकाएं हैं वो आपकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं कर रही हैं, वो आपके घर का क्लटर ही इंक्रीज कर रही हैं। और जब आपके घर का क्लटर इंक्रीज हो रहा है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। जब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका प्रभाव पड़ता है। आपको क्या ये पता है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो निम्स की आई है, इंडिया में 48% वुमेन का इंक्रीज दिखाया गया है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। तो मैं जब डी क्लटरिंग के वीडियोस बनाती हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहती आपको कि डी क्लटरिंग आप कर लीजिए, ये चीज फेंक दीजिए, वो चीज फेंक दीजिए। मेरा ये फर्म कन्विक्शन है, ये मेरा मानना है कि क्लटर से हमारी मेंटल हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। मैं इसलिए ये वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि जब हमारे आसपास क्लैरिटी होती है, जब हमारे आसपास सफाई होती है, जब हमारे आसपास ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी आर इन अ बेटर स्टेट टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। एक और चीज, आपकी जो टेक आउट की कटलरी है, आपके जो कॉन्डिमेंट्स हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उसमें चिली फ्लेक्स आते हैं या गरम मसाला वो पेपर का आता है, इन सब चीजों को, और जो स्ट्रॉस हैं, प्लास्टिक की स्ट्रॉस मत यूज करें। ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप फेंक दें, इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसको बचा तो लेते हैं। अब इसमें एक्सपायरी डेट ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। वो एक्सपायरी डेट हमें दिखती नहीं और वो महीनों दर महीनों हमारे फ्रिज में पड़े रहते हैं। जब ये पड़े रहते हैं और हम इनको संग्रह करते हैं, लिटरली कीप इट एज अ ट्रेजर हाउस, जब हम इनको खोलते हैं या तो उनकी एक्सपायरी डेट हो गई होती है और ये इसका कोई भी फायदा नहीं होता हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। टोमेटो सॉस की बोतल हमारे घर में होती है, चिली फ्लेक्स हमारे घर में होते हैं, ब्लैक पेपर हमारे घर में होता है, ऑरिगेनो मोस्ट घरों में होता है। तो ये जो पैकेट्स हैं, जिस दिन आपने पिज्जा ऑर्डर किया या जिसने आपने कोई टेक आउट ऑर्डर किया, उस दिन आप उसको यूज कर लें, वेरी गुड एंड वंडरफुल। लेकिन अगर आप उसके बाद उसको यूज करते हैं, इट इज नॉट गुड फॉर यू, प्लीज उसको फेंक दें। एक चीज जो मुझे बहुत मुश्किल लगा फेंकना, वो है चुंबक। मैं बहुत ट्रैवल करती थी, अभी ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक ट्रैवल करते वक्त उस जगह का एक फ्रिज मैग्नेट जरूर खरीदती थी। और इसलिए खरीदती थी क्योंकि वो एक तरह से ना, इट्स अ सोवेनियर, एक यादगार की तरह है, और मैं उसको अपने फ्रिज के ऊपर लगाती थी। मैंने अपने फ्रिज, मेरा फ्रिज इतना भरा रहता था कि वो जो फ्रिज मैग्नेट्स हैं वो पुराने भी हो जाते थे, फेड भी हो जाते थे, तो मैं नहीं फेंकती थी, क्योंकि अरे ये तो मैं यहाँ पे गई थी 1944 में गई थी, 1944 में पैदा नहीं हुई थी, बट तब मैं गई थी, तो इसलिए मेरे को इसकी जगह बनानी जरूरी है। आप ट्रैवल करते रहें, मेरी को उम्मीद है, और हमेशा आप ट्रैवल करें, नई नई जगहों पे जाएं। जब नई नई जगह पे जा रहे हैं तो जो पुराने फेडेड मैग्नेट्स है ना, उनको फेंक दें, क्योंकि वह तो उस लगे हुए अच्छे लगते हैं, दे लुक वेरी अगली, दे आर नॉट ब्यूटिफुल, दे हैव फेडेड अवे। उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है कोटेशन, वो भी फेड हो गई है। लीव देम, थ्रो देम अवे एंड गेट न्यू मैग्नेट्स वेर एवर यू गो। एक और चीज, 7वें नंबर की चीज, पुराने मसाले। ऐसा माना जाता है कि अक्सर हम जो मसाले खरीदते हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि हमारा देश का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है, तापमान हमारा ज्यादा रहता है हमारे देश में, और ये जो मसाले हैं ये 2 साल से ऊपर शायद नहीं चल सकते। तो हालांकि हम
ये समझते हैं कि मसाले हमारी जिंदगी भर चलेंगे, वो नहीं चलते हैं। तो आपके जो बासी मसाले हैं उन्हें फेंकने की एक तरह से प्रक्रिया बना लीजिए। आपको जो मसाले आप नहीं यूज कर रहे, उनमें आपको लग रहा है कहीं पे कीड़ा लग गया है, उनको आप फेंक दें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आप मसाले खरीदते हैं ना, तो उनको छोटी मात्रा में खरीदें। इससे ये होगा कि जब भी आप छोटी मात्रा में मसाले खरीदेंगे, वो खत्म होंगे, यूज होंगे, तो आप फ्रेश माल ले आएंगे। लेकिन जब आप पुराने मसाले रखे रहते हैं, उनकी एफिकेसी, जो उनका स्मेल है, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है, वो तो कम हो ही जाती है। लेकिन हम उनको संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि किसी दिन ये मसाले काम आएंगे। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले मैं कलकत्ता गई थी, तब मैंने वहां से पंचपूर्ण लिया था। अब मैं बंगाली नहीं हूं, जो कि मुझे बंगाली खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसी उम्मीद में लेके आई थी वो पंचपूर्ण, कि मैं घर में पंचपूर्ण डाल के सब्जियां बनाऊंगी बंगाली स्टाइल में। ना तो मैंने वो कभी पंचपूर्ण यूज किया, और वो पड़ा पड़ा उसमें कीड़ा लग गया। 1 साल के बाद मुझे उसको फेंकना पड़ा। तो जब भी आप खरीदते हैं, सोचें कि ये मसाला मुझे कितने दिन काम आएगा, उसी हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी खरीदें। 8वीं चीज, कॉफी। अगर आप उन लोगों में से हैं कि आपका हर दिन शुरू होता है कॉफी पीने से, या आप कॉफी पी के बिना रह ही नहीं सकते, तो चांसेस ये हैं कि आपके घर में कॉफी बीन्स बहुत सारे हैं, या ग्राउंड कॉफी आपने जमा कर ली है। हालांकि कॉफी इज अ वंडरफुल थिंग, डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि पीना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कॉफी में आपने कोई गीला स्पून डाल दिया है, तो आपकी कॉफी जो है वो जकड़ जाएगी। इट विल नॉट बी इन द ग्रैनुअल्स दैट इट इज, और वो बासी हो जाएगी। काफी कॉफी आपके कबर्ड में उन सूखे पदार्थों की तुलना में बहुत तेजी से इस्तेमाल होती है, और इसे किसी कंटेनर या बैग में नहीं रखना चाहिए। उसमें एक गीला स्पून नहीं डालना चाहिए, वैसे इतनी महंगी आती है। और आप अगर उसको यूज कर रहे हैं लगातार, तो उसको यूज कर लें। लेकिन अगर वो खराब हो गई है बाय चांस, ये मत सोचें कि इस कॉफी में मैं गर्म पानी डालूंगी और एक और कप एक्स्ट्रा बन जाएगा, इस कॉफी को यूज करके मैं केक बेक करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो खराब हो गई है, उसको आप फेंक दें। 9वीं चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत सारी लेडीज इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं, वो है आपका कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल उतने लंबे समय तक नहीं चलता जितना हम सोचते हैं कि ये चलेगा। वो इस समय के साथ या तो बासी खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, और उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि आज हमने पकौड़े बनाए हैं ढेर सारे, इस तेल को मैं छान के रख देती हूँ, उसको फिर यूज कर लूंगी। आप या जान समझ लें कि वो जो तेल है, अगर आप यूज करते हैं, जल्दी यूज कर लें, एक से दूसरी बार यूज करें, उसके बाद ना यूज करें। क्योंकि अगेन इट इज कार्कोजेनिक इन नेचर। कार्कोजेनिक मतलब उससे कैंसर हो सकता है। अगर आप आपकी जो ऑयल की बॉटल है कभी खुली रह गई है, या उसमें कुछ गिर गया है, आप उसको प्लीज फेंक दें। ऑयल को रीयूज बार बार नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी फॉर अस। एंड एक चीज जो हमको हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और अपने फ्रीजर में जो सामान है उसको हमें किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए। हम अपने फ्रीजर में फ्रोजन सामान रखते हैं, आइसक्रीम्स रखते हैं, वी विल कीप वेजिटेबल्स रखेंगे फ्रीज करके। आप जब भी अगर अपने फ्रीजर में कोई सामान रखते हैं, पहली बात तो जो उसकी आपका जो सामान है उस पर एक्सपायरी डेट जरूर लिखें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते भी हैं, अगर आप आइसक्रीम भी ले रहे हैं, तो आप चेक करेंगे उसकी एक्सपायरी कब की है। कई बार दुकानदार आपको बहुत एक्सपायर्ड चीज भी आइसक्रीम दे देगा, क्योंकि उसको पता है आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो उसने तो बेचना है, वो आपने बेच दिया उसको। लेकिन आपको फ्रीजर में रखने के समय अपनी एक्सपायरी डेट उसको लिखना जरूरी है। आपने उसको कब पैक करके रखा, ये लिखना बहुत जरूरी है। और इसको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो फ्रोजन होती हैं, उनको 3 से 4 महीने में आप यूज कर लें। अगर उससे ज्यादा टाइम पे रखा हुआ है, प्लीज उसको उठाकर फेंक दें। जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, वो कई ढेर सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। अगर हम डीक्लटरिंग के बारे में अच्छी तरह से सोचें, तो हमें ये समझ में आएगा कि डीक्लटरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, वो इसलिए जरूरी है दैट इट हेल्प्स अस टू लीड अ बेटर लाइफ। इट इज अ कैटलिस्ट इन मेकिंग अस लीड अ हेल्दी लाइफ। चाहे आपका लक्ष्य ये हो
कि आपको हेल्थ बेटर करना है, चाहे आपका लक्ष्य ये हो कि आपको अपना घर अच्छा रखना है, चाहे आपका गोल ये हो कि आपको अपना किचन अच्छे से रखना है, इन सब चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए डीक्लटरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने इस पे पैसा खर्चा है तो हम इसका बिल्कुल खून चूस लें इस चीज का, नहीं। हमें ये सोचना चाहिए, पहले तो खर्चने से पहले सोचना चाहिए कि हम इस पे कितना पैसा लगा रहे हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस। एंड दूसरी बात बहुत जरूरी है कि अगर इस चीज की यूटिलिटेरियन वैल्यू खत्म हो गई है, इसे फेंकने में ही समझदारी है। मैं उम्मीद रखती हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे डीक्लटरिंग के वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो इस बात को समझे कि डीक्लटरिंग इज नॉट जस्ट पिकिंग अप अ थिंग एंड थ्रोइंग इट अवे। नहीं, ये सिर्फ वो काम नहीं है। डीक्लटरिंग इज कनेक्टेड टू आवर वेल बीइंग। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक काउंसलर हूँ, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। आपको कोई भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है, रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8106064015 पे, और मेरे साथ आप एक कॉल बुक कर सकते हैं एट 499 रुपीज फॉर अ 45-minute कॉल। एंड मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि अगर आपके कोई चैलेंजेस हैं, आपको मैं हेल्प कर सकूं कि आप उनसे ऊपर के उभर के आ सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।